तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो फ्रॉम ऑफिशियल ट्रेड स्पीयर। तो जैसे कि आज आपने मार्केट देखा होगा, मॉर्निंग में जो मार्केट था काफी ज्यादा फ्लैट था। दैट मीन्स कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। और यूजुअली जब ऐसा फ्लैट मार्केट होता है तो मैं खुद पर्सनली भी ट्रेड नहीं करता, क्योंकि फ्लैट मार्केट में सबसे ज्यादा एक रिस्की मार्केट होता है, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता होता है कि बुल्स बुल्स आएंगे कि बेयर्स आएंगे, मतलब किस तरफ मार्केट मूव करेगा। तो यूजुअली फ्लैट मार्केट में मैं ट्रेड नहीं कर रहा, तो आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। लेकिन एक टाइम के बाद, एक अराउंड 11 o'clock के बाद मार्केट में एक डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। दैट इज मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गया। और जैसे कि मैं आपको काफी ज्यादा पहले स्टार्टिंग के वीडियोस में कहते जा रहा हूँ कि मार्केट में गैप्स छूट रहे हैं, और वो गैप्स फिल करने के लिए मार्केट आज नहीं तो कल आएगा ही। और आज मार्केट ने वो एक गैप फिल कर ही दिया। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ने जो इनिशियल गैप था वो आज गैप ऑलमोस्ट फिल कर दिया। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूं कि जब भी मार्केट में गैप गैप जब भी छूटता है, वो फिल करने के बाद ही मार्केट नेक्स्ट हाई पर जा सकता है। आज तक कोविड के टाइम पे जब मार्केट फॉर 20,000 के आसपास आया था, वो एक गैप है जो आज तक रिकवर नहीं, मतलब वो गैप फिल नहीं कर पाया आज तक मार्केट। लेकिन बाकी जितने भी गैप्स थे वो सब कुछ मार्केट फिल करता ही है, आज नहीं तो कल। ये कभी भी हो सकता है। आज एक गैप ऑलमोस्ट फिल हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी फिल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं मेरी तरह से मार्केट नहीं चलता। मैं सिर्फ आपको डेटा के हिसाब से बता सकता हूँ कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है और गैप फिल होगा कि नहीं। ये नहीं बोल सकता कि कब फिल होगा। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर मैं यूएस मार्केट की बात करूं तो सेकेंड सेकेंड अप्रैल को यूएस में ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बयान देने वाले, जिसमें वो ये बोलने वाले कि किस तरह के कितने टैरिफ से कौन से कंट्री पे लगाने वाले। अभी उनको भी ऐसा लग रहा है कि मतलब उनसे कहा गया है कि आ, जो उस हिसाब से वो टैरिफ लगा रहे उसके लिए पूरा यूएस में एक इन्फ्लेशन आ गया, जिसकी वजह से रिसेशन आ सकता है। तो अभी वो थोड़ा नरम होने वाले कंट्रीज पे टैरिफ लगाने के लिए, तो वो एक चीज। और यूएस और यूके का जीडीपी रेट भी आने वाला है, तो ये मार्केट उसी का वेट कर रहा है। मार्केट भी उसी का वेट कर रहा है, और जो आपके क्रिप्टो करेंसीज है वो भी उसी का ही वेट कर रहा है। तो कुछ दिन तक मार्केट इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि 2 अप्रैल आने को अभी ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, कुछ हार्डली 3 to 4 डेज बचे हैं। तो मार्केट इसी तरह से थोड़ा चॉपी फील करेगा। और कल के दिन की अगर मैं बात करूं तो कल पूरा हमारे मार्केट में एक्सपायरी है। दैट इज निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, और जितने भी आपके ऑप्शंस है, एफएनओज है शेयर्स के, वो सबकी एक्सपायरी कल होने वाले। तो कल काफी ज्यादा वोलाटाइल मार्केट होने वाला है। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट को कल कल से मार्केट को वॉच करो, ज्यादा कोई पोजीशंस लेना मत। लेकिन फिर भी आज मैं आपको लेवल्स देता हूँ कल के लिए कि कौन से लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। पर लेकिन मैं आज ही आपको कह देता हूँ कि कल का मार्केट जो होगा वो काफी ज्यादा वोलाटाइल हो सकता है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पर। तो जैसे कि आप निफ्टी में देख सकते हो, अगर मैं आपको डे का अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि निफ्टी में डे के इसमें आप एक बड़ा सा फॉल आ गया। अगर आपको मैं इसको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, तो आप देख सकते हो कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ये एक बड़ा सा करेक्शन आ गया है। तो ये जो गैप है, ये गैप ऑलमोस्ट फिल करने के लिए मार्केट आ ही रहा है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मार्केट में जो गैप्स छूटे वो गैप्स फिल होंगे ही, आज न तो कल। तो ऑलमोस्ट ये गैप फिल होने ही वाला है। आज ये मार्केट ऑलमोस्ट वहां तक आ चुका था लेकिन फिल नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट ये फिल होने ही वाला है। तो यही गैप्स की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मार्केट को फिल करना है, ताकि वो न्यू हाई पे बना सके। तो अभी हम कल के लेवल्स की बात करें, तो अगर मैं कल के लेवल की बात करूं तो कल के दिन में सिर्फ 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट कल 23,400 पर एक सपोर्ट दिखाता है, तो यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। दैट इज अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक स्कैल्पिंग ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं लेना है कल, क्योंकि कल पूरी एक्सपायरी है। तो 23,400 पर सपोर्ट दिखाता है तो आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, और मार्केट अगर 23,370 से भी नीचे की तरफ आता है, दैट इज ब्रेक डाउन दिखाता है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो कल के निफ्टी में। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर 23,400 पर अगर आपको सपोर्ट दिखाता है तो ही आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है। अगर वो वहां से ब्रेक डाउन करता है और 23,370 का लेवल भी ब्रेक डाउन करता है, तो ही आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट है कल के निफ्टी में। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स में भी सिर्फ 2 ही लेवल्स इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सिर्फ 2 ही लेवल्स देने वाला हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स में, क्योंकि कल काफी ज्यादा वोलाटाइल होने वाला मार्केट।
तो 77,100 पर अगर मार्केट एक सपोर्ट आपको दिखा रहा है और उधर से अगर आपको एक अपवर्ड पोजीशन दिखा रहा है, तो यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो 77,100 से। और अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है, दैट इज 76,850 पर आता है, और वहां से अगर मार्केट डाउन साइड आता है, तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। आपको मैंने कल ही बताया था लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या है, शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे भी सेंसेक्स में भी दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज 77,100 पर अगर सपोर्ट दिखाता है तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है, और 76,850 पर अगर रेजिस्टेंस दिखाता है या तो ब्रेक डाउन करता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। उसी तरह से अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी में भी दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 50,800 पर अगर आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो वहां से आपको एक लॉन्ग पोजीशन वाली एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है और 50,500 से भी ब्रेक डाउन करता है, दैट इज रेजिस्टेंस दिखाता है, तो वहां से आपको अगेन एक शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो बैंक निफ्टी में भी दो लेवल्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज 50,800 पर सपोर्ट दिखा है तो आपको लॉन्ग पोजीशन लेना है, और वहां से अगर ब्रेक डाउन करता है और 50,500 को भी ब्रेक डाउन करता है, तो वहां से आपको शॉर्ट पोजीशन लेना है। तो कल के मार्केट में आपको इस तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में लेवल्स चेक करने, और लेवल्स जो भी एक्टिवेट हो गए उस हिसाब से आपको पोजीशंस लेना है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि कल का मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल होगा, तो आप मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ वॉच मार्केट ही रखना, कुछ ज्यादा पोजीशंस ना लेना, ये मेरी रिकमेंडेशन है। और यूजुअली मैं भी ऐसे टाइम पे ज्यादा दूर रहता हूँ मार्केट से, और जब भी फ्लैट रहता है या चॉपी रहता है मार्केट, तभी मैं मार्केट से दूर रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाए। क्योंकि हमेशा मैं यही ट्राई करता हूँ कि जैसे मार्केट क्लोज हो जाए तो फटाफट एनालिसिस करके आपको जल्दी से जल्दी एक लेवल्स बता दो, ताकि आप नेक्स्ट डे किस हिसाब से पोजीशंस ले सकते हो, वो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको मैं पोजीशंस देता रहूँ, लेवल्स देता रहूँ, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी आते रहे। तो बस अगर आपको ये मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो में।